अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बड़ी खबर दें। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत बुलंद। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की असम्बली में पोजीशन मुस्तहकम। नून लीग की हिमायत के साथ नामजद कायदेवान को 37 से ज़ायद अरकान असम्बली की हिमायत मिलने का इम्कान है। नून लीग का अदम एतमाद के बाद अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला बरकरार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे एबीएन न्यूज़ हमजा काटल से। जी हमजा, मजीद इस मुतालिक बताइएगा कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को लेकर कितने मेंबरान की हिमायत हासिल हुई पीपल्स पार्टी को? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत बुलंद है और 24 घंटे जो इससे कम अब वक्त रह चुका है असम्बली इजलास के अंदर। कल दोपहर 3 बजे असम्बली इजलास बुलाया गया है और अब तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक 37 से जायद मेंबरान असम्बली, जिनके अंदर नून लीग भी जो है शामिल है और फॉरवर्ड ब्लॉक का जो धड़ा है वो भी शामिल है, वो पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार फैसल राठौर को नए कायदे ईवान के लिए मुंतखब करेंगे। जब कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक, उनकी जानिब से सारी सूरत हाल के अंदर ये ऐलान किया गया है कि वो अदम एतमाद का सामना करेंगे। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जो सीट्स हैं उनके हवाले से अभी तक कोई पोजीशन वाज़ह नहीं हो सकी कि आया वो अपना कोई उम्मीदवार देंगे या वो जो पीपल्स पार्टी के जो होंगे उम्मीदवार उनको जो है मुंतखब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमजा काटल, इस मुतल्लिक़ आगाह कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम दीवान चुगताई भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। दीवान चुगताई ने फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद बाकायदा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। याद रहे, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमा करवा दी है। अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई के लिए असम्बली इजलास कल बरोज़ सोमवार तलब किया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फैसल मुमताज़ राठौर की नामजदगी पर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार पसंदीदगी। डॉक्टर सरदार मोहम्मद कमाल खान ने कहा कि हम और हमारे कबीले के लोग नई क़यादत के साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में नौजवान क़यादत से तब्दीली की नई उम्मीदें हैं। साबिका हुकूमतों ने अवामी मसाइल नज़रअंदाज किए। ग्रास रूट सतह पर मसाइल हल न होने से अवाम एहसास महरूमी बढ़ता है। छोटी इंडस्ट्री और कॉटेज सेक्टर से रोज़गार पैदा करने की तजवीज़ है। काबीना और सेक्रेटरीज़ की तादाद कम करनी चाहिए। तरक्याती फंड्स ज़िलाई और मुकामी सतह पर मुंतकिल करना ज़रूरी हैं। वालदा भी पार्लियामेंटेरियन थी, इसके फादर भी पार्लियामेंटेरियन थे और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एड्रेस करने की बात है वो नौजवानों की। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छा चेंज है ये। वक्त कम है इसके पास लेकिन चेंज अच्छा है। आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि इस वक्त तो रेट ऑफ लिटरेसी है, पूरा पाकिस्तान का जो रेट ऑफ लिटरेसी है उसका 65% कश्मीर में है और कश्मीर का 65% इस डिवीज़न में है जिससे इस पर खुरदार को लाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए और सबसे बड़ा मसला वहाँ माशी बदहाली का है और करप्शन जो है वो माशी बदहाली की बुनियादी वजह है। तो अगर ये करप्शन को कंट्रोल हैं और साथ ही ये ऐसे सेल्फ रिलायंस के स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में लोग नौजवानों को एंगेज करते हैं, मेरे ख्याल से ये अपना स्पेस बना सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में 230, चमन 210 और सक्खर में 200 रुपये किलो चीनी फरोख्त हो रही है। लाहौर में चीनी 200 रुपये, जबकि पेशावर और मुल्तान में चीनी 190 रुपये किलो में बिक रही है। महंगी चीनी पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में 230, चमन 210 और सक्खर में 200 रुपये किलो में चीनी फरोख्त हो रही है। लाहौर में बात करें तो चीनी 200 रुपये, जबकि पेशावर और मुल्तान में चीनी 190 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। और दूसरी जानिब गन्ने की क्रशिंग में मुनज़्ज़म ताख़ीर के बायस चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड और होशरुबाई इजाफा। शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सूरत हाल के पेश नज़र 15 नवंबर को क्रशिंग के हुकूमती फैसले को पांव तले रोन दिया। गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर के बायस चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। लाहौर में लोकल चीनी 200 रुपये फ़ी किलोग्राम से तजावज़ कर गई। गन्ने की क्रशिंग में तमाम मिलें शामिल होती तो कीमतों में खातिर खा कमी वाक़ होती। 15 नवंबर से क्रशिंग का अमल मुकम्मल होता तो 20 नवंबर से चीनी की नई पैदावार मार्केट में आ चुकी होती। बर वक्त क्रशिंग शुरू न होने के बायस कीमतों में मजीद 3 से 4 रुपये फ़ी किलो इजाफे का खदशा है। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद बाट के मुताबिक मिल मालिकान ताख़ीर से क्रशिंग शुरू करने के किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। शुगर मिलें इस वक्त महंगी चीनी पर मुनाफा कमा रही हैं।
क्रशिंग शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। और पंजाब में कल से क्रशिंग शुरू न करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। मॉनिटरिंग टीमों की ज़िलई अफसरान भी शामिल किए गए हैं। इस्लामाबाद में चीनी का बहरान फिर से जन्म लेने लगा। शहरी कहते हैं बहुत सी दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं, जहां है वहां 180 से 90 रुपए फी किलो तक मिल रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एपीएन न्यूज़ अरशद शाह से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में चीनी का बहरान जो है वो आम हो चुका है। हर 1 या 2 माह बाद हमें चीनी की कीमतें या तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या फिर चीनी बाज़ार से गायब हो जाती है। अब भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। चीनी गुज़िश्ता दिनों 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। अब मार्केट में कहीं 190 रुपये किलो मिल रही है और कहीं 180 रुपये किलो मिल रही है कि चीनी जो है वो ज़्यादातर दुकानों पर मिलती ही नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। पहले चीनी 200 थी लेकिन अब 180 है, लेकिन बहुत सी दुकानों पे शॉर्ट है, चीनी मिलती नहीं है, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, शहरी कह रहे हैं कि कीमत में कुछ कमी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो है दस्तयाबी का बहुत ज़्यादा मसला है। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। जिन जगहों पर दस्तयाब है वहाँ पर 1 किलो या 2 किलो फ़ीकस के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरियों ने अपील की है हुकूमत से कि चीनी की दस्तयाबी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने रात के पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बढ़ा दी। हुकूमत के इस फैसले पर मियाँ वाली के शहरी क्या कहते हैं, जानेंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एबीएन न्यूज़ मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से रवां माह में मुसलसल दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखा गया है, जबकि डीजल की कीमत के अंदर 6 रुपए का इजाफा किया गया है। इस हिसाब से जो डीजल की कीमत है वो 284 रुपए 44 पैसे पर जा पहुंची है। इस वक्त मैं मियां वाली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पे एक ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है जो डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके हवाले से वो क्या कहते हैं, उनसे हवाले से बात करेंगे। बम गिरा दिया हमारे ऊपर, पहले भी किराए भी नहीं दे रहे वाले, बहुत महंगाई हो गई, मुश्किल है गुजारा जो है वो मुश्किल है। इनका कहना है कि मुसलसल जो है वो डीजल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इनका ये कहना है कि हर 15 दिन के बाद जो हुकूमत की जानिब से ये तोहफा दिया जाता है ये नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो है वो रिलीफ फराहम करे अवाम उन्नास को और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इनके अंदर कमी की जाए ताकि आम लोगों की जिंदगियां आसान हो सके। जी, हुकूमत चाहती है कि महंगाई कम की जाए, लेकिन IMF ने इजाज़त नहीं दी। सेनेटर राना सनाउल्ला का कहना है आज महंगाई गुर्बत से आम आदमी नाराज़ और गुस्से में है। ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं। उनका कहना है कि नफरत, बुग़्ज़ और कीने की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। जो दूसरे के लिए घड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। घड़े में गिर कर वावेला करता है, जो करोगे फिर वो भरोगे। लेकिन IMF ने इजाज़त नहीं दी। अब आखिरी साल है IMF के मुआहदे का, अल्लाह करे कि इससे जो है वो निजात हो। ये महंगाई जो है जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो नाराज भी है और उसे गुस्सा भी है, लेकिन आप ये देखें कि ये महंगाई हमारी लाई हुई नहीं है। अब वो जो नारा लगाते थे कि जी हम करप्शन खत्म करेंगे, ओ भाई करप्शन फिर क्यों नहीं खत्म किया आपने? हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो है वो कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई जिम्मेदारियां मिल गई। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामला देखेंगे। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 18 के कोचेस और दौरों को देखेंगे। वो टीमों के हमरा भी दौरा कर सकेंगे। सरफराज अहमद पाकिस्तान में होने वाली ट्रेनिंग और सीरीज़ में भी टीमों के हमरा रहेंगे। कुछ रोज़ कबल सरफराज अहमद ने NCA में अंडर 19 खिलाड़ियों को विकेट कीपिंग के सेशन भी करवाए थे। गुज़श्ता 2.5 वर्ष में करप्शन, फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ज़राए के मुताबिक 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए। गुज़श्ता 2.5 वर्षों में रिकवरी का तनासब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है।
कराची के इलेक्ट्रिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर दोबारा बड़ा ब्रेकडाउन। वाटर कारपोरेशन हुकाम की जानिब से बताया गया है बिजली का ब्रेकडाउन धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में पेश आया है। ब्रेकडाउन आज सुबह 6:35 पर रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन की जानिब से ऐसा बताया गया है बिजली मुअत्तल होने के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई है। ब्रेकडाउन की वजह से सेकंड फेज के 2 पंप बंद हो गए हैं। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन का ऐसा बताना है पंप्स के बंद और लाइन के मुतासिर होने के बाद शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मुतासिर लाइन का मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान वाटर कारपोरेशन का ऐसा बताना है वाटर कारपोरेशन इंतजामिया मुरम्मती काम को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुरम्मती काम मुकम्मल होते ही धाबेजी पंपिंग स्टेशन का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएगा। वाज़ेह रहे कि 5 नवंबर को K3 पंप हाउस केबल फॉल्ट के बायस 36 घंटे तक बंद रहा था। रावलपिंडी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी और वापस भेजने के मामले पर 13 थानों में टास्क फोर्स कायम कर दी जो रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक टास्क फोर्स थाना पीर वदाई, रत्ता अमराल, टैक्स लाहौरवा कैंट, थाना सदरवा मंदरा और जातली रवात, सदर बिरूनी, धमियाल, चौंतरा, चक्री और नसीराबाद में कायम की गई है, जिसमें शामिल पुलिस मुलाजमीन को इजाफी ड्यूटी पर नहीं भेजा जाएगा। थानों की सतह पर कायम टास्क फोर्स की सरबराही सब इंस्पेक्टर और ASI को सौंप दी गई है। हर थाने की टास्क फोर्स में 4 मेंबरान होंगे जिसे CTD और फील्ड स्टाफ सिक्योरिटी ब्रांच और DFC की मुआवनत भी हासिल होगी। पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री के अलावा मामूलाती ज़िंदगी की तमाम तफसीलात। जी हाँ, भारत में एक अनोखा वाक़या पेश आया जहाँ एक खतून अपना पासपोर्ट रीन्यूअल कराने पहुंची, मगर जैसे ही अफसरान ने पासपोर्ट खोला तो अंडर ट्रैवल हिस्ट्री की जगह ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी मौजूद थी। सफ़ात में नंबर, अखराजात, नोटिस, याददाश्तें और हत्ता के रोज़मर्रा के मामूलात तक तहरीर थे। अफसरान के मुताबिक ये पासपोर्ट कम और एक पर्सनल डायरी ज़्यादा मालूम हो रहा था। एक एहलकार ने हंसते हुए खातून से पूछा कि मैडम, हम यहाँ पासपोर्ट बना रहे हैं या आपकी डायरी की ग्रेडिंग कर रहे हैं। खातून ने वजाहत दी कि वो अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं और पासपोर्ट हमेशा साथ होता है, इसलिए इसे ही अपनी नोट्स बुक बना रखा था। पासपोर्ट अफसरान ने तमाम सफ़ा दोबारा तरतीब देकर इन्हें नया पासपोर्ट जारी करने का अमल शुरू कर दिया।